नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के बयान के साथ। बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा है। सरहद पार आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा और एक सफल ऑपरेशन रहा। उस दौरान पूरी दुनिया ने भारत की सेना का शौर्य भी देखा। सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। और वहीं टैरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से विकास कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। कुछ लोगों को लग रहा है कि सबके बॉस तो वो हैं, उन्हें लग रहा है कि भारत कैसे तेजी से बढ़ रहा है आगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त लोग उसे नहीं खरीदेंगे। और वहीं निर्वाचन आयोग ने देश भर में 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और धारा 29C के प्रावधानों के तहत किया। बताते चले कि ये सभी पार्टी 2019 से अब तक पिछले 6 वर्षों में चुनाव लड़ने को लेकर निर्धारित एक भी मानदंडों को पूरा करने में सफल नहीं रही। इसी की इस कार्रवाई में बिहार की भी 17 पार्टी शामिल हैं। वो कौन कौन सी पार्टी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद्द किया, इसकी पूरी जानकारी न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार देंगे। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में 334 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें से बिहार से 17 जो है रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त जो है वो राजनीतिक दल जो है वो शामिल हैं। बताते चले इनमें भारतीय बैकवर्ड पार्टी है, भारतीय स्वराज दल है, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक है, भारतीय जनतांत्रिक सनातन दल है, बिहार जनता पार्टी है, दर्श किसान पार्टी है, गांधी प्रकाश पार्टी है, हमदर्दी जन रक्षक समाजवादी विकास पार्टी है। इसके अलावा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है, क्रांतिकारी विकास दल है, लोक आवाज दल है, लोकतांत्रिक समता दल है, राष्ट्रीय जनता पार्टी भारतीय है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा राष्ट्रवादी जो है वो जन कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय सर्वाधिक पार्टी है, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी है और व्यावसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा है। ये तमाम जो पार्टी है वो पिछले 6 साल से एक भी जो है चुनाव नहीं लड़ी, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव में इनकी भागीदारी हो या फिर विधानसभा विधान परिषद उपचुनाव जो होते हैं
उसमें किसी तरह का इनका भागीदारी नहीं रहा। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी जो है ये राजनीतिक दल जो है वो चुनाव नहीं लड़ी है और इसी कारण से इलेक्शन कमीशन ने पहले इनको नोटिस सर्व किया था। जुलाई महीने में पूछा था कि क्यों नहीं आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए, इसका लिखित तौर पे हलफनामा दें, लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल जो है वो जो हलफनामा दिया वो संतुष्ट करने लायक नहीं था। निर्वाचन आयोग जो है उस पर संतुष्ट नहीं हुआ और इस कारण से इन सभी की मान्यता जो है वो अब रद्द कर दी गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग उठने लगी है और मांग को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में निशांत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से सक्रिय राजनीति में आने की अपील की। जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आपको ये पूरी बातचीत दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने को लेकर जेडीयू में लगातार बयानबाजी का दौर चलता रहता है। कई बार नेता और कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग भी उठाई है और कई बार हम लोगों ने पटना में कई पोस्टर भी देखे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि निशांत कुमार आप राजनीति में आइए। लेकिन ये पहली बार है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के एक पोस्टर लगाया गया और एक विचार निशांत कुमार के साथ निशांत संवाद, ये बड़ा दिलचस्प है और लगातार ये जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लगातार इस मांग को अब तेजी से उठाने लगे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं कि भाई निशांत को राजनीति में आना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पटेल। अच्छा सुनील जी, ये बताइए ये जो बैनर पोस्टर आप लोगों ने लगाया है निशांत संवाद, क्या है इसका मतलब? ये निशांत संवाद जो है निशांत बाबू जो बोले हैं उन्हीं का संवाद के लिए बताया गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस तरह के जो बैनर संवाद के ही थ्रू हम लोग चैनल के मार्फत से बताना चाहते हैं माध्यम से जो माननीय निशांत बाबू पार्टी में आवे और संगठन में काम करें, इसी के लिए हम लोग प्रोग्राम चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आ जाए। जी आ जाए। हमारे जो निशांत कुमार जी हैं जस्ट लाइक उत्प्रेरक, हम चाहते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में हमारे पार्टी में वो ज्वाइन करें और युवाओं के बीच में जो थोड़ा सा हम लोग का जो नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उस वही व्यक्तित्व उनमें हम देखते हैं। नाम क्या है? वरुण कुमार सिंह अधिवक्ता। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए क्या लगता है कि निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और हम लोग निशांत जी के इंतजार कर रहे हैं वो जेडीयू आए, संगठन ज्वाइन करें। हम नहीं चाहते हैं कि वो आए मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री बना दे, नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बीच में काम करें, उनको आने से हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। सब लोगों की यही मांग है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अब आए, संगठन में काम करे, पार्टी को मजबूत करे और जाहिर सी बात है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे निशांत की राजनीति में आने को लेकर जेडीयू में हलचल तेज होती जा रही है, सरगर्मी भी तेज होती जा रही है और लोगों की कोशिश और उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब आपको उत्तरकाशी आपदा को लेकर अपडेट देते हैं। उत्तरकाशी आपदा में आज तक 1146 लोगों को निकाला जा चुका है। आज सुबह से अभी तक 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार को कुल 480 लोगों का रेस्क्यू हुआ था। इसके साथ ही धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि यहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है और अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। अभी भी जिंदगी की तलाश हो रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक पूरा गांव खत्म हो गया इस आपदा के बाद। तबाही की ये जो तस्वीरें हैं डराने वाली, ये आपके सामने है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं घटना के दिन की है जब बादल फटता है और अचानक से कीचड़ के रूप में मलबा एक गांव की तरफ बढ़ता है और सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। और अगली खबर आपको पटना से देते हैं। देखिए पटना में गंगा के रौद्र रूप से दियारा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति दिख रही है। ये इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। दियारा में हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। कई लोगों को पटना में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया। लेकिन एक बड़ी आबादी दियारा में इस वक्त है जहां उनके खाने पीने से लेकर पशुओं के लिए चारे का संकट है। और ऐसे में जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर राहत सामग्री वितरण का काम शुरू कर रहा है। वोटों के माध्यम से यानी कि नामों के माध्यम से
बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है। इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आपको पूरी रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं। और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए गंगा की, किस कदर गंगा की धारा जो है काफ़ी तेज है। और ठीक इसके उस पार जो है वो दियारा का इलाका है, जहां अभी भी हजारों की आबादी जो है वो बाढ़ में फंसी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन जो है वो उनके लिए राहत और बचाव कार्य का काम लगातार कर रहा है। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त जो राहत सामग्री है वो उस पार भेजी जा रही है जिला प्रशासन की मदद से। और देखिए इस वक्त बड़े पैमाने पर जो इस काम में लगे हुए लोग हैं वो राहत सामग्री को लेकर बोट पर लाद रहे हैं राहत सामग्री को, और उसको उस पार पहुंचाने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है। और निश्चित तौर पर जो आबादी फंसी हुई है उसके लिए ये एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा उपाय है। ये क्या क्या है इसमें, क्या कहाँ ले जा रहे हैं इसको? सर ये नकटा दियारा में जो नकटा दियारा पंचायत भी है वहाँ में जिसे काफ़ी पानी बढ़ जाने के कारण सैकड़ों घरों नीचे दब गए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग भी फंसे हुए हैं, जो कि जानवर भी है और बहुत सारे जानवर हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं अभी वहाँ पर? अभी आबादी 5 आबादी वहाँ तो वैसे 10,000 वोट हैं लमसम, और वहाँ मतलब कि 25 से 30,000 के लोग हैं, जिसमें से आधे लोग इधर आए हैं, आधे लोग अभी फंसे हुए हैं। जो राहत सामग्री है, बड़े पैमाने पर राहत सामग्री बांटने का काम जो है वो चल रहा है। नकटा दियारा पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है और इसके लिए अब जो पहल जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है, हर रोज़ इसी तरीके से बोट पर जो राहत सामग्री है वो ले जाया जा रहा है। और आपने सुना वार्ड सदस्य को, वो बता रहे थे कि बड़ी आबादी फंसी हुई है और उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। हर रोज़ ये काम जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है और लोगों तक चूँकि विपदा की घड़ी है, हर साल गंगा इसी तरीके से नकटा दियारा को डुबोती है और ऐसे में जिला प्रशासन की पहल लोगों के लिए निश्चित तौर पर कारगर साबित होती हुई नज़र आ रही है। और लोगों को कम से कम जिला प्रशासन ने राहत सामग्री देकर उनकी एक बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आरा से है, जहां आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर संत बरहना महाविद्यालय के ग्राउंड में चल रहे डिज्नीलैंड मेले में भयानक हादसा हो गया, जहां ड्रैगन ट्रेन का झूला गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में बच्ची की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। जब न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और दिखाई दिया। काफी पुराने और जर्जर ड्रैगन ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा था। एक पुराने मोटर के सहारे इसको चलाया जा रहा था। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहां ड्रैगन ट्रेन को चलाने में लापरवाही दिखाई गई। नट बोल्ट इसका खराब बताया जा रहा है, पुराना बताया जा रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से अचानक ड्रैगन ट्रेन झूला जिसका डब्बा 10 फीट दूरी पर जाकर गिरा। जगदीशपुर के डिज्नीलैंड मेले से न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के संत बरहना महिला कॉलेज का ये देखिए मैदान है, जहां की डिज्नीलैंड मेला लगाया गया था और इसी मेले में एक बड़ी घटना घटी है, जहां की इसी ड्रैगन ट्रेन के पलट जाने के कारण भयानक हादसा हो गया और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए किस तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की तस्वीर जो है, देखिए यहीं से हम दिखाना चाहेंगे, यहीं से इस झूले पर लोगों को बैठाया जाता है। देखिए इसके जो नट हैं वो ढीले पड़े हैं, किस तरह से तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और यहीं से देखिए ये जो सुपर फास्ट ड्रैगन ट्रेन है यहीं से पटरी पर दौड़ती है और देखिए कितनी पुराने ये जो है इसके जो बैठने वाले बनाए गए हैं वो काफी पुराने सीट हैं और तस्वीरें खुद बयां कर रही है। देखिए ये जो बोगी है यही पलट करके गिर पड़ा था और यही बड़ी लापरवाही हुई है। किस तरह से देखिए नट बोल्ट पूरी तरह से खुले हुए थे, जिसके कारण ये बड़ी घटना घटी है और बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर इसकी बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देखिए किस तरह से पुराने जो यहाँ नट है वो खुद दुर्घटना की गवाही दे रहे हैं और ये चिक चिक कर बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। और ये जो ड्रैगन ट्रेन है काफी स्पीड में चलता है
पीछे से देखिए मोटर है, मोटर भी काफी पुराना है और इसके चक्के पहिए जो है काफी जर्जर हैं। आखिर किसने एक तरह से कहे तो प्रशासनिक लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। किस तरह से देखिए इसी मोटर के सहारे पूरे इंजन को और बोगी को संचालित किया जाता है और इसी पर ये ट्रेन चलती है और तरह से देखिए इसी पटरी पर जो ये ट्रेन है वो चलती है और काफी स्पीड से चलती है। और कितनी देखिए इतनी दूर तकरीबन 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर ये बोगी वहां दूर जा गिरा है जहां की ये घटना घटी और इसी में दबने से उस मासूम की मौत हो गई। लापरवाही किसकी है? न्यूज़ 18 आपसे सवाल पूछता है, किसके कहने पर इसका संचालन किया जा रहा था, कौन जिम्मेवार है और जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, जगदीशपुर, भोजपुर। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको खबर दे। पटना के ज्ञान भवन में ट्रेड फेयर का शुभारंभ हो चुका है। 10 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में 8 देशों का प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे बहुत आसानी से मिलेगा। इस बार क्या खास है ट्रेड फेयर में, आपको बताते चले। विनीता मिश्रा की रिपोर्ट पूरी देखिए और जानिए कि इस बार आपके लिए क्या यहाँ पर खास है। पटना के ज्ञान भवन में मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ हो गया है। एक छत के नीचे लगभग 7 देशों के 180 स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर कई अनोखे सामान भी आपको मिल जाएंगे। यानी अलग अलग देशों की प्रमुख चीज़ों की खरीदारी करने के लिए आपको भटकना नहीं होगा। ज्ञान भवन आइए, सब कुछ आपको मिलेगा। सर, कितने देशों की कितनी खूबसूरत सामान यहाँ मिल रही है? प्रैक्टिकली इसमें यहाँ इंडिया का अराउंड 17 to 18 स्टेट्स का प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा आपका 7 कंट्रीज से बाहर का सामान आए हुए हैं जो यहाँ मिलेगा। कितने स्टॉल लगाए गए हैं? लगभग 180 स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ नजर आती? क्योंकि कई वर्षों से मेगा ट्रेड फेयर चलता आ रहा है। सबसे ज़्यादा खरीदारी किस चीज़ की? प्रैक्टिकली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ये मेगा नहीं है, ये ग्रैंड ट्रेड फेयर है। हाँ, हाँ। ये इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर है। हमारे यहाँ सभी चीज़ों में भीड़ होता है बिकॉज वी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।